केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 11.2 मतलब क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 2 एनसीईआरटी हमारी कोर्स बुक है और इसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे आज से, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग क्लास 1 देखते हैं। तो इसमें फिर से मैंने क्वेश्चन आंसर टाइप किया है, ठीक है। इसमें अगर आप एनसीईआरटी देखिएगा तो उसमें पहले कुछ थ्योरी दी है, उनको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बीच में हो सकता है कि डिमोटिवेशन आ सकता है, क्योंकि हो सकता है हर एक चीज़ समझ में ना आए, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, वो सब एक्सपेरिमेंट्स है, ठीक है। अगर आप केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, जैसे 12th के बाद अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपको एक्सपेरिमेंटल भी थोड़ा पढ़ना है, ये सब देखना है डिटेल में, है ना। अभी बस हम लोग ओवरव्यू लेते हैं और देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है केमिस्ट्री में। और जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट जो चाहे बोर्ड एग्जाम के लिए हो या आईआईटी या फिर आगे के जो आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, उन सब में इससे कम क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस लगभग आपके आगे के चैप्टर से आते हैं। तो एक फंडामेंटल एक हिस्ट्री जैसे आप समझ सकते हैं, तो इसको आप पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं। अगर हर एक बात आपको समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप बीच में हिम्मत नहीं तोड़िएगा, नहीं हार मानिएगा, आप उसको समय दीजिएगा और आगे मेन टॉपिक्स को स्टडी करिएगा। फिर धीरे धीरे अगर आप रिसर्च फील्ड में इस फील्ड में जाते हैं तो फिर आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आएगा। तो अभी हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। तो मैंने बहुत ही थोड़े थोड़े क्वेश्चंस बनाए जो हिस्ट्री और सारे जो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब और बाकी जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट्स ये सब दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, गिव एग्जांपल्स। तो सब एटॉमिक, ठीक है, तो हमारे पास एक एटम होता है। तो जॉन डाल्टन उन्होंने क्या कहा था कि जो एटम है उसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे जब और एक्सपेरिमेंट्स हुए तो उसमें हमें पता चला कि एटम्स भी कुछ पार्टिकल से बने हुए हैं। उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो सब मतलब छोटा, एटम से छोटा, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है। तो एटम्स अलग अलग पार्टिकल से बना होता है ना। तो ये एक क्वांटम फिजिक्स क्वांटम केमिस्ट्री होता है, वो 12th के बाद का सिलेबस है जब हम लोग ग्रेजुएशन करते हैं, ठीक है। तो जब आप और ग्रेजुएशन या फील्ड में जाइएगा तो आपको क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम केमिस्ट्री पढ़ना होगा, ठीक है। उसमें आप और सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो बेसिकली हमें पढ़ना है वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बारे में और थोड़ा बहुत न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, गिव एग्जांपल्स। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स स्मॉलर देन मैटर। यहाँ एटम हो जाएगा, यहाँ मैंने मैटर लिखा है, वहाँ एटम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैटर एटम से बने होते हैं, एटम मॉलिक्यूल्स इन सब से, वो भी कह सकते हैं, पर यहाँ पर ज़्यादा सही होता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स स्मॉलर देन एटम, ठीक है। द थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप एटम। तो तीन मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स एग्जाम्पल्स में हम लोग लिख सकते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और भी होते हैं पर अभी हमें बेसिक में यही पढ़ना है। तो अगला हमारे पास नोट है। नोट में हमारे पास है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अगला क्वेश्चन हमारे पास कैथोड रेज है। तो ये सब जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उससे रिलेटेड है कैथोड रेज, ठीक है। कैथोड हम जानते हैं ये इलेक्ट्रोड होता है, निगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड। तो कैथोड रे या कैथोड रेज क्या होते हैं, व्हाट आर कैथोड रेज। तो कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are emitted from the cathode and move towards anode। तो ये हमारा अगर कैथोड है और ये हमारा एनोड है, तो कैथोड से निकल के मूव करते हैं एनोड की तरफ। तो ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूव टूवर्ड्स एनोड, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड कैथोड रे पार्टिकल्स। उसके बाद हमारा अगला है, व्हाट इज द कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये एक ट्यूब होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, कैथोड रेज एमिट होते हैं या कैथोड रेज के एमिशन के लिए हमारा एपरेटस होता है, ठीक है। तो अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब इज अ ग्लास ट्यूब दैट कंटेन्स इलेक्ट्रोड्स। तो इसमें दो इलेक्ट्रोड्स रहते हैं, एनोड और कैथोड, एंड दिस इज यूज टू क्रिएट कैथोड रेज। तो कैथोड रेज हम लोग इससे क्रिएट करते हैं, ठीक है, गैस इसमें भरी जाती है, फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारे पास है, गिव अ सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो हमारे पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, ये कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया। ये क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं, सील्ड होते हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर एक वैक्यूम पंप ये जगह दी रहती है ना, जैसे एक्सपेरिमेंटल है, बस हम इसे पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं अभी, ठीक है, वैक्यूम पंप के लिए। और ये हमारा कैथोड है निगेटिवली चार्ज और ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, और यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई, हाई वोल्टेज होता है इसमें, ठीक है। ये हमारा हो गया, ठीक है। तो ये हो गया
टू वैक्यूम पंप, यहाँ से वैक्यूम पंप में कनेक्शन होता है और यहाँ पर हमारे पास कैथोड है, ये हमारा एनोड है। सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, आप एनसीईआरटी रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है व्हेन इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्व थ्रू गैसेज इन अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसमें गैसेस हम लोग फिल करते हैं और फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास होता है तो हमारा स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज एमिट होते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि व्हेन इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्व थ्रू गैसेस, इसमें जो गैसेस होंगी उससे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब ऑब्जर्व होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्व करने के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए मेनली। सबसे पहला वेरी लो प्रेशर, तो इसमें जो प्रेशर होगा, ठीक है, क्योंकि जो गैसेस होते हैं वो प्रेशर अप्लाई करते हैं वॉल्स ऑफ कंटेनर में, तो जो प्रेशर होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, वेरी लो प्रेशर, और जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए वो बहुत हाई होना चाहिए, ठीक है। तो दो कंडीशन हमारे पास है, वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेजेस। तो आंसर हो गया द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेस कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो प्रेशर्स एंड वेरी हाई वोल्टेजेस। अगला क्वेश्चन एनोड रेज है। तो एनोड रेज जो एनोड से निकलकर कैथोड की तरफ जाती है, ये स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर एनोड रेज? तो एनोड रेज आर बीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और आयंस प्रोड्यूस्ड इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब या कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब भी कह सकते हैं। तो एनोड रेज आर बीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और आयंस प्रोड्यूस्ड इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड, एनोड से वो ओरिजिनेट होते हैं, originating from the anode and traveling towards cathode, कैथोड की तरफ वो ट्रेवल करते हैं। The direction of anode rays are opposite to the direction of cathode rays, तो कैथोड रेज हमारा कैथोड से एनोड की तरफ था और हमारा जो एनोड रेज है वो हमारा एनोड से कैथोड की तरफ है। अब हम लोग नोट देखते हैं। एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनल रेज और पॉजिटिव रेज, तो उन्हें कैनल रेज या कैनाल रेज भी कहते हैं और पॉजिटिव रेज भी कहते हैं क्योंकि उनमें पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अगला है द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो कैथोड रेज हमने देखा था उसमें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज या फिर इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन से मेडअप होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटीरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो यहाँ पर कैथोड अलग अलग मटेरियल से फॉर्म हो सकता है, ठीक है, तो उन सब से कैथोड रे निकलेगी, ठीक है, कैथोड से। और जो गैस है, अलग अलग गैसेस हम लोग इसमें फिल कर सकते हैं और इसमें फिर आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पास कर सकते हैं। लेकिन हमने देखा एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो जो कैथोड रेज है वो डिपेंड नहीं किए मटेरियल या फिर गैसेस पे, कैरेक्टरिस्टिक आपका सेम रहा, चाहे कोई भी मटेरियल से कैथोड आपका बना हो या फिर गैसेस आपने कोई भी इसमें फिल की हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, तो इससे हमें पता चले इस एक्सपेरिमेंट से, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो बेसिक होते हैं हर मैटर के या एटम्स में और वो डिपेंड नहीं करते किस एटम के। इलेक्ट्रॉन्स एक जैसे ही रहते हैं, उनका मास फिक्स रहता है, उनका चार्ज फिक्स रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स, ओके। फिर जैसे किन साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरर थे जे थॉमसन, एनोड रेस के थे यूजन गोल्डस्टीन, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने एनोड रेस, इन्होंने एनोड रेस की खोज की थी और फिर रदरफोर्ड ने और उनके ठीक है, उनके स्टूडेंट्स ने मिलकर क्या किया था, प्रोटॉन की खोज करी थी, अल्फा पार्टिकल्स, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, वो भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन, एनोड रेस की यूजन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन की अर्नेस्ट रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने, ठीक है। तो ये डिस्कवरर है, ओके, ये हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है विच फिजिकल क्वांटिटी वाज डिटरमाइंड थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वाज व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो एक ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, तो उससे किसको मतलब किसकी वैल्यू फाइंड की गई थी, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी थी जिसकी वैल्यू फाइंड की गई थी और वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू है क्या। तो द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, वो फिजिकल क्वांटिटी थी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है उससे फाइंड किया गया था द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी वाज डिटरमाइंड थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, तो आंसर हो जाएगा द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमाइंड थ्रू द ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट और व्हाट इज इट्स वैल्यू। तो इट्स वैल्यू वाज डिटरमाइंड टू बी -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर और मॉडिफाई हुई जैसे जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट एपरेटस इंक्रीज हुआ, तो -1.6022 करके वैल्यू एक्सेप्टेड है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। तो इस वीडियो में हमने बहुत ही बेसिक में देखा, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 2 में कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा पीडीएफ देख लेते हैं और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।
तो ये हमारा चैप्टर 2 है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, और इसमें हम लोग थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों करके आगे बढ़ेंगे। और एक अलग प्लेलिस्ट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के, जैसे हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में कर रहे हैं, ठीक है। वैसे थ्योरी का अलग प्लेलिस्ट, थ्योरी और क्वेश्चंस का, और सिर्फ क्वेश्चंस का अलग प्लेलिस्ट में आप उसको देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सब एटॉमिक मतलब एटम से छोटा। गिव एग्जांपल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स स्मॉलर देन, या मैटर की जगह एटम लिखे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। वैसे मैटर भी एटम्स मॉलिक्यूल से बने रहते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ एटम्स लिखना ज़्यादा सही रहेगा। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर द पार्टिकल्स स्मॉलर देन मैटर। द थ्री मेन सब एटॉमिक पार्टिकल्स दैट मेक अप मैटर आर प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, है ना। और भी होते हैं पर 3 अभी के लिए हमारे लिए सही है, ठीक है। और ज़्यादा हम लोग जब आगे स्टडी करेंगे तो हमें और पढ़ना है। नोट, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट आर कैथोड रेज। तो आंसर देखते हैं। कैथोड रेज आर स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर एमिटेड फ्रॉम द कैथोड। तो कैथोड से एमिट होते हैं एंड मूव टुवर्ड्स एनोड, वो एनोड की तरफ मूव करते हैं, और इसे हम लोग कैथोड रे पार्टिकल्स भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। आंसर, a cathode ray discharge tube is a glass tube that contains electrodes। इलेक्ट्रोड्स हमारे कैथोड और एनोड, ठीक है। उस ग्लास ट्यूब में कैथोड और एनोड रहते हैं एंड इट इज़ यूज टू क्रिएट कैथोड रेज। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये रहा हमारे पास कैथोड, ये रहा एनोड, ये वैक्यूम पंप, और यहाँ हमारे पास वोल्टेज है। तो ये सिंपल पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। अगला क्वेश्चन है व्हेन इज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ऑब्जर्व थ्रू गैसेज इन अ कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब। तो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कब ऑब्जर्व होता है गैसेज का। आंसर देखते हैं। द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली एट। तो 2 कंडीशन बहुत ही ज़रूरी है हमारे पास। सबसे पहला है वेरी लो प्रेशर, तो वहाँ पर वेरी लो प्रेशर होना चाहिए और साथ में वेरी हाई वोल्टेजेस, तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज थ्रू गैसेज को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। व्हाट आर एनोड रेज। एनोड रेज क्या होते हैं। तो एनोड रेज आर बीम्स ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स और आयंस प्रोड्यूस्ड इन अ गैस डिस्चार्ज ट्यूब ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम एनोड। वो एनोड से शुरू होते हैं, जैसे कैथोड से शुरू होते थे, एंड ट्रैवलिंग टुवर्ड्स कैथोड। द डायरेक्शन ऑफ एनोड रेज आर ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कैथोड रेज, ठीक है। अगला देखते हैं, कुछ नोट हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे ये कैथोड रे होते हैं, ये हमें विजिबल नहीं होते, तो हम लोग क्या करते हैं, परफोरेटेड एनोड ऑफ ए मटेरियल, है ना, जैसे ZNS, उनके ज़रिए हम लोग फिर पता लगाते हैं ऑब्जर्वेशन जब होता है। तो ये सब कुछ चीज़ें ये एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं ना। अभी बेसिक लेवल के लिए अभी बस फंडामेंटल हम लोग को थोड़ा क्लियर करना है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें जाननी है ताकि एक बेस बन जाए। अगर आगे कंटिन्यू करें तो ये सब बहुत फिर इंपॉर्टेंट हो गया। नोट, एनोड रेज आर ऑल्सो कॉल्ड कैनल रेज और पॉजिटिव रेज। द कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स जिन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज दैट इज इलेक्ट्रॉन डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोड्स एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन द कैथोड रे ट्यूब। तो उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करता है, और किस मटेरियल से हमारा कैथोड बना है उस पर भी डिपेंड नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम्स। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट होते हैं सारे एटम्स के। तो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी जे थॉमसन इसके डिस्कवरर थे। एनोड रेज यूजिन गोल्डस्टीन, प्रोटॉन अर्नेस्ट रदरफोर्ड, और उनके स्टूडेंट्स ने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है। तो ये जो कंक्लूजन हमें पूरा मिला था अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग, ये फिजिक्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और केमिस्ट्री में हमें बहुत ही बेसिक में पढ़ना है। वैसे फिजिक्स में हमें इसे डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, 10th में ही पढ़ना है, और फिर 12th में भी हमें डिटेल में इसे पढ़ना है। फिर अगला है न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक, ये इसके डिस्कवरर थे। अगला क्वेश्चन है विच फिजिकल क्वांटिटी वाज डिटरमाइंड थ्रू ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, व्हाट इज इट्स वैल्यू, ठीक है। तो ये जो ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इससे हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चला था, ठीक है। तो उन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन किया और उसकी वैल्यू थी -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और जैसे जैसे फिर समय के साथ जो हमारे एपरेटस और इंस्ट्रूमेंट वो सब मॉडिफाई होते रहे, एडवांस होते गए, तो इसकी जो अभी एक्सेप्टेड वैल्यू है NCERT में -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक किया। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे और धीरे धीरे केमिस्ट्री क्लास 11 चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में आगे बढ़ेंगे।